हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान। ये शेजन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड और मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशल चैनल आपके लिए ही बनाया गया, बिहार का यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल। अब तक बिल्कुल से नए हो तो क्यों नहीं हो, बट कोई बात नहीं, देर ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि इसको बजट डाला लाइव छेगा लाना। ओके, तारीफ़ के काबिल तो हमारा चैनल है, क्योंकि ये वन एंड ओनली पूरे यूट्यूब पे है। सिर्फ इंग्लिश मीडियम की चीज़ें, आपको सारी चीज़ें फ्री में कराता है फटाफट समझा करके। अगर आपको प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्वियसली बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जान होता है, तो अगर ऑब्जेक्टिव सही हो गया मतलब तुम्हारे परसेंटेज जितना आपने सोच रखा है तो उसको बढ़ाने के लिए काम करता है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए सबका सॉल्यूशन डी कोड सीरीज़, चाहे वो आपका साइंस हो चाहे वो आपका एसएसटी हो, बस डी कोड सीरीज़ के वीडियोस देख लो। मतलब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 40 बनाना है, तुम ज़्यादा बना दोगे बट ओवर एडवांस नहीं बनना, हमें 40 बना के ईजिली बन के आ जाएगा आराम आराम से। ठीक है, ओके। तो हमने पूरा सिलेबस कवर किया, लेकिन अभी सिलेबस करने का टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम जा करके डी कोड सीरीज साइंस में करो, एसएसटी में करो, चैप्टर वाइज साइंस की चीज़ें करा रहे उसको कर लो, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने करा रखा है उसको कर लो, इनफ रहेगा। ओके, जिनके पास नहीं है, एक चीज़ जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉकेट बैच। ये लास्ट बैच है और ये फर्स्ट ही बैच होता है, कोई बैच नहीं, पढ़ाने वाली चीज़ नहीं, स्टडी मटेरियल वाला। आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो साइंस के हो, एसएसटी के हो, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डी कोड सीरीज़ के पीडीएफ एंड अनलिमिटेड जो अभी हम लोग डी कोड कर रहे हैं, ठीक है, या आज जो हम लोग करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉकेट बैच में एक वन टाइम पेमेंट होता है 39, सारी चीज़ आपको मिल जाता है। अभी और भी चीज़ आना बाकी है, टेंशन मत लो। और जिनको सिर्फ एसएसटी में प्रॉब्लम है कि हमको सिर्फ एसएसटी में दिक्कत है, तो आपको एसएसटी के साथ एक बोनस बैच फ्री मिलता है। इसमें एसएसटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसएसटी के सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर एंड बोर्ड के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग इससे पहले बात किए थे, हम लोगों ने आज हमारा ये जो सब्जेक्टिव का सिलसिला है आज आखिरी ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो जाएगा आज की वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में आपको बता देते ताकि यार कन्फ्यूज़ मत होना, आप सिंपल से जाना है सब्जेक्टिव वाला प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हमने हिस्ट्री पढ़ाया था, ठीक है, और एक इसी टाइप का थंबनेल में 2 वीडियो में हिस्ट्री पढ़ा दिया है ना। इसमें हमने बेसिकली पॉलिटिकल पढ़ाया था और आपका इसमें भी आपका पॉलिटिकल पढ़ाया है, ठीक है। एक वीडियो और है उसमें हमने ज्योग्राफी पढ़ा है पार्ट 1 में, आज हम लोग का ज्योग्राफी पार्ट 2 है, और ये दोनों इकोनॉमिक्स का, मतलब 6 पार्ट में बेसिकली कवर हो जाएगा हमारा पूरा साल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन को कर लेने से आप एग्जाम में ज़रूर कर लीजिएगा बहुत अच्छा स्कोर, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर रखा है। ये पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, हमने इतने सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखा है। आगे बढ़े, ओके। चैप्टर नंबर 4 ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। क्या क्या चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ओके, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चैप्टर का नाम से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है बिहार बोर्ड का आदत ही जानते हो ना कि चैप्टर का नाम से ही आपको सब्जेक्टिव पूछ देता है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट। बिहार बोर्ड अलग अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन। कैसे? इस साल पूछा कम्युनिकेशन, अगले साल पूछ लेगा ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इस साल पूछ दिया कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो 10 क्वेश्चन को अच्छे से करने से अच्छा कि एक ही क्वेश्चन को इस तरीके से कर ले कि जैसे 1000 क्वेश्चन बना दो तुमसे बन जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है आप लिख दोगे, ट्रेड और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है आप लिख दोगे, है ना। तो ये होता है डिकोड के साथ सब्जेक्टिव। आ जाओ, पहला बात है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बेसिकली रेफर करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल, या तो लोगों का मूवमेंट, सामान का, सर्विसेज का, एक जगह से अलग अलग रीजन किसके थ्रू, रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन बातचीत, यानी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस थ्रू द वेरियस मीडियम, जैसे या तो बोल करके, लिख करके, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, यूट्यूब। आप मुझे सुन पा रहे हैं कैसे, किसके बदौलत, आपका बेसिकली कम्युनिकेशन है ना। ये आपका बेसिकली ये सारी चीज़ें किसमें हो गया, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ओके। ट्रेड क्या होता है, बेसिकली ट्रेड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज और रीजन। एक्सचेंज होगा सामान का, सर्विसेज का, अलग अलग रीजन में, या तो डोमेस्टिक हो सकता है, या तो कंट्री हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। बहुत शॉर्ट में 2 नंबर का डेफिनेशन आते हैं ये सब, ओके।
इंपोर्ट क्या होता है? बेसिकली इंपोर्ट करना। जब तुम कोई वीडियोस कहीं से लोगे ना तो तुम इंपोर्ट करोगे, मतलब अदर कंट्री से बेसिकली अपने कंट्री को आना, बेसिकली उसको बोलेंगे इंपोर्ट करना। ठीक है, हम लोग कोई अदर कंट्री से सामान खरीद के लेकर इंपोर्ट कर दिया हो ना, मतलब सामान इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट, वीडियो जब तुम अभी एडिट वगैरह करते होगे तो वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, यानी तुम अपने कंट्री से, ठीक है, कोई बाहर कंट्री में तुम भेजोगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, नहीं पूछता है बट ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यहाँ से कुछ एक ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, आगे है बताएंगे। देखो यहाँ से बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इन इंडिया की अगर बात कर लें, कुछ चीज़ें आपको, इंडिया हैज़ हाईएस्ट आपका रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, लगभग ओवर 6 मिलियन किलोमीटर जो कनेक्ट करता है सिटीज़ को, टाउन से, विलेज से, रिमोट एरिया। तो ये डाटा याद रखना है, नहीं कोई जरूरी की बात नहीं है, ओवरऑल बात करना है ना। ओके, द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो रोड होगा, अगर रोड सही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ट्रेड कैसे होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिफॉर्म तो नहीं है, अलग अलग फैक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे चीज़ें हैं। जैसे कहीं पे आपको हाईवे मिल जाएगा, एक्सप्रेस वे है ना, और कहीं पे आपको स्टेट वे या फिर रूरल रोड मिल जाएगा, है ना। ओके, क्वेश्चन एक आ चुका है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वे ऑफ इंडिया। आपसे सिंपल सा पूछना चाह रहा है कि क्या क्या वेज है, तरीका है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेज ऑफ इंडिया। देखो रोडवे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री का। इंडिया की बात करें तो लार्जेस्ट, आपको मालूम है, वर्ल्ड प्ले एक क्रूशियल रोल, मतलब क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किस लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंस है वेज का, यानी रास्ते का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए, है ना, आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी जनरेशन के लिए। रोड अच्छा रहेगा तो तुम एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जा सकते हो, वरना वहीं बसना होगा, तुम यही बोलोगे कि डेली जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगा, है ना। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबालिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, अगर ये चीज़ें रहेगा, ये अगर रोड सही रहेगा तो सारी चीज़ें हो पाएगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कवर हो चुका, ये सब थोड़ा सा कम, लेकिन ये टॉपिक, ये वाला जो क्वेश्चन है, मेन आपका नेशनल वाटर वे, अक्सर कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखा गया है ना। रेडी रहो। वाटर वे 1 कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कितने वाटर वे हैं, तो बेसिकली 4 है, ठीक है, ओके 4 है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ से बेसिकली जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, इलाहाबाद से हल्द्वाई, कौन, बेसिकली वाटर वे नंबर 1, वाटर वे WH वाटर वे 1, कहाँ कहाँ रूट क्या है इसका, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के हल्द्वाई यानी वेस्ट बंगाल। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इलाहाबाद से हल्द्वाई जाता है कौन सा वाटर वे, 1, ठीक है, ओके। किसके थ्रू, अलोंग द गंगा बागमती हुगली रिवर सिस्टम, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्गो ट्रांसपोर्ट इन इंडिया करता है और कनेक्ट करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक, ओके। वाटर वे 2, ये दुबरी यानी दुबरी से साथिया बोले तो आसाम जाता है, किसके अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र रिवर। तुम ये जगह याद रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्या पूछेगा कि दुबरी से आसाम तक को जो लेके जाता है वो कौन सा वाटरवे है, तो वाटरवे 2, ठीक है, ओके। चलिए, और ये बेसिकली नदर्न स्टेट की रीजन की बात करें और लोकल ट्रेड वगैरह को सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। केरला से, केरला मतलब आपका नाम है कुलम, केरला टू कुलम, ये वेस्ट कोस्टल कैनाल को, यानी आपका चंपककारा हो गया, ये सब कैनाल को जोड़ता है। तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा तो ये पूछता है और ये वाला पूछता है, ठीक है, ओके। ये बेसिकली केरला को ट्रांसपोर्ट करने में बेसिकली हेल्प करता है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, ओके। चेन्नई से आपका काकिंदा बोले तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा चेन्नई से लेकर के काकिंदा यानी आंध्र प्रदेश कौन सा नेशनल वाटर वे आता है, तो N4 यानी नेशनल वाटर नंबर 4। 1 और 2 सबसे ज़्यादा PYQ में पूछा गया है, सब्जेक्टिव में पूरा पूछा गया 5 नंबर में, 1 2 3
क्या याद रखना है, रूट कहाँ से कहाँ तक, कौन सा नदी है, और लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट, बस वो लिख दो कहाँ का कनेक्ट करता है, बस इतना चीज़ें लिख देना, बंदा खुश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट। इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियत बताना है। देखो, इंडिया रेलवे वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि देखो ये बेसिकली दूर दूर तक एक्सटेंसिव रीच होता है और बहुत कम पैसे में होता है, ठीक है, और अलग अलग रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है, ओके। एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, बहुत दूर दूर तक तुम जा सकते हो। इकोनॉमिकल होता है, अफोर्डेबल होता है ना। इकोनॉमिकल मतलब अब हम लोग तो हर जगह हवाई जहाज़ में नहीं ना जा सकते हैं, तो हम लोग कम से कम थर्ड इकोनॉमी में से फर्स्ट इकोनॉमी में या सेकंड या फिर जनरल या फिर स्लीपर में तो कम से कम बहुत दूर तो जा सकते हैं, है ना, ओके। बहुत लोग तो बिना टिकट के ही कटा चल जाता है और खुद को ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा महान काम कर लिया, बिना टिकट लेकर के पहुंच गए। बेवकूफ़, टिकट कटा लिया करना, ठीक है, ओके। चीज़ें जब कोई चीज़ है तो आप उसका ज़रूर यूज़ करो, नहीं तो पता एक टाइम आएगा कि वो भी प्राइवेट हो जाएगा। अभी जो आप चल रहे हो वो सरकारी है कि आपको कम पैसा लग रहा है, इसीलिए एक टाइम आएगा जब सरकार संभाल नहीं पाएगा तो उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगा, फिर तुम लेते रह जाना। वो जो तुम अभी शौक दिखा रहे हो ना कि हाँ बिना टिकट लेके चल गए, है ना, इधर उधर कर लिया, ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें हाँ, अगर कुछ ऐसे मुश्किल आ जाती है तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग शौक से नहीं लेते कि क्यों लेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, क्यों ही लेंगे, क्या कर लेगा, ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, द रेलवे सिस्टम कनेक्ट बोथ मेजर सिटीज़ एंड अलग अलग सिटीज़ को बेसिकली कनेक्ट करता है और रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करता है ना। दिल्ली जाना है, हवाई जहाज जाओगे। अभी रिसेंट में हमारे पूर्णिया में पासवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है पास में ही पड़ते हैं, तो वहाँ पे एरोप्लेन अभी रिसेंट में एरोप्लेन वगैरह बना है, ठीक है, ओके। एरोप्लेन मतलब एयरपोर्ट बना है बेसिकली, ओके। तो यहाँ से जाना पड़ेगा, पहले तो था नहीं, पहले अगर जाना पड़ता तो पटना जाना पड़ता, पटना से आपको फ़्लाइट लेना पड़ता था, तब थोड़ा सा ये हुआ, सहूलियत हुआ है, बट नहीं तो रैंडम लोग, हम लोग किस में जाते हैं, हम लोग बस जाना हो तो भाई साहब टिकट वही ट्रेन, तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली कंटिन्यूस वर्किंग कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है और मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहा है ना, जिससे सिग्नल सिस्टम में, और इसका जो लाइन है उसको बेसिकली इंक्रीज कर रहा है और फैसिलिटीज़ को बढ़ा रहा है, चीज़ों को सही कर रहा है, कभी कभार मिस्टेक हो ही जाता है ना, ओके। फिलहाल ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था, तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, इसी को 3-4 में ऐड कर देना काफ़ी रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन आ चुका है, देखो तुमको खुद मालूम है, क्या रटोगे इसमें, तुम खुद बताओ ट्रांसपोर्ट का क्या खासियत है, इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। अगर ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करता है सिटीज़ को, टाउन को, रूरल एरिया को, तो लोग अपने सामान को लेके आ पाएंगे, अपने सर्विसेज को लेके आ पाएंगे, है ना, ओके। इससे सपोर्ट क्या होगा, तुम्हारा इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इंडस्ट्रीज बिल्डअप होगा, रॉ मटेरियल आ पाएगा, और रॉ मटेरियल गाँव में होगा, सड़क है ही नहीं, कहाँ से आ पाएगा, है ना। इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तुम्हारा मार्केट तक पहुंच पाए, ओके। समझ में आया, ओके। देन नहीं तो फिर क्या होगा पता है, रोड नहीं रहेगा, या तो उनको मशीन चाहिए, बड़े बड़े वो मशीन आते हैं, गाड़ी वगैरह चाहिए होता है ना, तो फिर तुम्हारे ब्रोकर्स वगैरह गांव में जाएंगे, कम पैसे में तुमसे खरीद करके वो मार्केट में अच्छी जगह में जा करके बेच देंगे। अगर तुम्हारे पास रोड होगा, अच्छा रोड होगा, अच्छा सड़क होगा, तो तुम खुद जा सकते अपने गाड़ी में करके कि हम जाएंगे और जो सही दाम है उसमें बेच के आएंगे, है ना, ओके। चलिए, बहुत किसान इसलिए नहीं जाते कि इतना सामान है कैसे लेके जाएंगी, है ना, गाड़ी ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है पता है, अभी रात हो रहा है, अभी रात का आई थिंक 11:30 बज रहा है, ठंड का टाइम है, सब सो गया, हमको सच में हमको भी नींद आने लगता है। घर पे सोए तो नहीं होगा, सब अपने अपने रूम में फ़ोन ही चला रहे हैं, बट स्टिल हमको काम ही कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, क्रिएट अलग अलग जॉब्स, है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन, रोड बनेगा तो भाई कंस्ट्रक्शन होगा, अलग अलग ऑपरेशन होगा, लॉजिस्टिक, देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो वर्कर्स मिला ना, डिलीवरी पार्टनर, वो लोगों को तो जॉब मिला ना, है ना, एम्प्लॉयमेंट अर्बन से रूरल एरिया तक ये चीज़ें हो जाता है अगर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है ना, रोड जब होगा, है ना, ओके। फिर उसके बाद जैसे रेलवेज हो गया,
एयरवे हो गया, ये रूलर को सिटीज़ तक कनेक्ट करता है, बेटर एक्सेस देता है मार्केट का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। जैसे मैं अभी यहाँ से वहाँ जाता हूँ, है ना, या बिहार से सब लोग माइग्रेट करके जाते हैं काम करने के लिए। अगर मान लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहता तब कैसे जाते हैं, है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंस है, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। अच्छा, कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, मोबाइल देख लो, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया, ये सब एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, और बिजनेस ऑपरेट होता है डिसीजन मेकिंग में और इनोवेशन में, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी डिस्टेंस लर्निंग, जैसे आज देख लो, है ना, तुम लोग को मालूम था कोई एक चैनल आएगा तुम लोग को पढ़ाएगा, है ना। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, ये सारी चीज़, नॉलेज और इम्प्रूविंग वर्कफोर्स स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका कम्युनिकेशन इंडियन इकोनॉमी में, और बेसिकली आपका किसका बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का, ठीक। ओके, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है एयर ट्रांसपोर्ट का। सबसे पहले भाई साहब, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, किस में से फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, इसको कम टाइम पे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ड्यू टू द किसके कारण से, फ्यूल के कॉस्ट के लिए, है ना। मेंटेनेंस भी होता है इसका, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज बनाया जाता है। तो ये बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। ओके, आगे बढ़े। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक नेटवर्क है हाईवे का जो कनेक्ट करता है चार मेजर सिटीज़। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चेन्नई क्या होता है, चेन्नई एक्सप्रेस, है ना, चेन्नई कोलकाता। इसका बेसिकली प्रोजेक्ट एम ये था कि स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके, इम्प्रूव कनेक्टिविटी हो सके, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जल्दी से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फास्टर हो सके, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है कि कौन कौन सा मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ओके, और क्यों, क्या एम था, तुमको ये भी समझ में आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है कि बॉर्डर्स रोड का क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, सोच रहे सही रहो, बॉर्डर वाला, है ना। इसीलिए क्योंकि देखो, वेल मेंटेन बॉर्डर रोड इनेबल फास्टर ट्रांसफर मिलिट्री, है ना। मिलिट्री को मान लो सामान चाहिए, है ना, कुछ इसेंशियल ऑपरेशन करना हो, है ना, एमरजेंसीज आ गया हो, अगर रोड ही ढंग का ना हो तो कहाँ से लेके जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। ट्रेड कर सको, कॉमर्स बिटवीन नेबर कंट्री, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हो, बॉर्डर एरिया में स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हो, है ना। ओके, अगर कोई डिजास्टर वगैरह आ गया है तो वो लोग आ सके, हैं, बॉर्डर रोड हेल्प करता है मूवमेंट वगैरह के लिए, है ना, रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है बॉर्डर्स रोड, है ना। ओके, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है कि बफर क्रिएट क्या होता है। एक बफर स्टॉक की बात करें, बफर स्टॉक क्रिएट एक बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैनेज सप्लाई इसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है, पर्टिकुलरली फूड एंड ग्रेन। बेसिकली बफर स्टॉक क्या होता है, एक प्राइस को स्टेबल रखने के लिए काम किया जाता है। जो इसेंशियल सामान है स्पेशली खाने का, है ना, कभी कभी होता है बहुत दाम बढ़ा दिया जाता है, तो इसको रोकने के लिए, है ना, इसको स्टेबिलिटी बनाने के रखने के लिए ये चीज़ें क्रिएट किया जाता है कि बफर स्टॉक को क्रिएट करें ताकि प्राइस ज़्यादा ना लिया जाए। ओके ओके, देन आते चैप्टर नंबर 5। बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, कि मीका क्या होता है। इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, मीका कहाँ पाया जाता है, क्या यूजेस होता है। यूजेस सबसे ज़्यादा पूछता है, इस बात को याद रखना। आपसे मीका का यूजेस पूछता है तो मीका एक प्राइमरी इंडिया में, ब्राज़ील में, ठीक है, चाइना में पाया जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो राजस्थान, बिहार एंड झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। ओके ठीक है ओके, और इसमें याद रखना कि इलेक्ट्रिकल में, इंसुलेटर में, कॉस्मेटिक में, कंस्ट्रक्शन में, मीका पेपर में, फिल्म में, रबर में, प्लास्टिक में यूजेस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है कि मीका का यूज़ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछ चुका है। तो इंडिया में, ब्राज़ील में, ये सब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें। देन इंडिया में राजस्थान, बिहार, झारखंड, फिर इसका यूजेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया रिवर डेल्टा हैव बीन फाउंड। कहाँ पे पाया जाता है, तो सिंपल सा बात है, पहला बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ डेल्टा पाया जाता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें कि बेसिकली सुंदरबन, जहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है। हाँ जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ नहीं, कौन सा सुंदरबन में, फटाफट बताओ। वेस्ट बंगाल है ना, ओके ठीक है। ओके, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश साइड है। ओके, ये लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
ग्रेजुएशन तक के लिए काम देगा। ओके, फिर गोदावरी डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है? बेसिकली पानी बहा के लेके आता है, वो जो रेत वगैरह होता है जो सामान लेके आता है कलेक्ट करके कहीं डिपॉजिट कर देता है, इस तरीके से करते 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 एक डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो नदी के किनारे आपको देखने मिलता है। फिर एक आता है गोदावरी डेल्टा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? गोदावरी रिवर द्वारा। ये एग्रीकल्चरल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके ओके, ये कल्टीवेशन, शुगर, आपका राइस एंड अदर क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में, उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ओके। देन महानदी कहाँ पे? उड़ीसा, याद है? ओके, कौन सा डैम बना था महानदी पे? बता देना ऑब्जेक्टिव में, है ना। ओके, महानदी में बना था, स्टेट उड़ीसा में पाया जाता है। ये बेसिकली डेल्टा जो होता है ये एग्रीकल्चर लैंड सपोर्टिव होता है राइस फार्मिंग के लिए और अदर क्रॉप्स के लिए। ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑन इकोनॉमी। क्या इफेक्ट डालता है माइनिंग एक्टिविटी? तो सबसे पहले रेवेन्यू जनरेट करता है, पहला बात तो तुमको दिमाग में आना चाहिए। और वैल्यूएबल मिनरल जो निकालता है, ओर हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, या प्रेशियस मेटल निकालता है जो जीडीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। अब तुम बोलो कि जितना है सबको निकाल लेते हैं ना, उसके बाद अमीर बन जाएंगे, नहीं बच्चा, तुम फिर पूरे मतलब गरीब हो जाओगे। ठीक है, ओके, मतलब तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे, तुम अमीर बन के क्या करोगे, है ना। इसलिए हर एक चीज़ लिमिटेड चीज़ होता है। माइनिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। मान लो कोई लेके जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई बना रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इनडायरेक्टली सबको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, उसके बाद फिर इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, अलग अलग मेटल बना, अलग केमिकल बनाने में, सीमेंट बनाने में, जो आगे जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली हेल्प करता है। तो अब तो ये बताना था कि क्या इफेक्ट डालता है। तो समझ में आ गया कि भाई साहब निकालेगा अवेलेबल मिनरल तो जीडीपी वगैरह कंट्रीब्यूट करेगा, लोगों को जॉब देगा तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी बढ़ेगा। फिर उसका मेटल जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किया गया है माइनिंग के थ्रू, रॉ मटेरियल अलग अलग जगह में इस्तेमाल होगा इंडस्ट्रीज़ में, तो वो बिकेगा, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली वो भी हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है ना। ओके, चलिए अब आते हैं कि क्या समझते हैं कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल से। बेसिकली क्या समझते हैं? कंजर्वेशन मतलब ऐसा प्रोसेस होता है, मेथड होता है ताकि हम लोग को मिनिमम डेंजर या फिर मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज हो सके और मैक्सिमम हम लोग चीज़ों को निकाल सके। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम, ये यहाँ पे देखो मिनिमम मतलब थोड़ा कम तर डैमेज करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल लें, ये सबसे कंजर्वेशन होता है। मतलब बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि फोकस करते हैं स्टेप स्टेप आपका सस्टेनेबल माइनिंग, फोकसिंग टू रिड्यूस वेस्टेज, ताकि वेस्ट ना हो, है ना। यूजिंग लेस वाटर, कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और फुटप्रिंट कम छोड़ते हैं ना माइनिंग प्रोसेस में। ओके, उसके बाद और जो भी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके, है ना। जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ों पे हम लोग डिपेंड हम लोग कर सके। ठीक है, ओके, रिड्यूस कम कर सके, मतलब जो रिन्यू नहीं हो सकता है, ओके, उस पर डिपेंड कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल ये चीज़ें मैनेज हो जाएगा। देन हाउ इज सोलर एनर्जी प्रोड्यूस? सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? बेसिकली सनलाइट कैप्चर करता है, सनलाइट, ठीक है, फिर उसको यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, किसके थ्रू? पीवीसी, है ना। ओके, सेल के थ्रू, बाय यूजिंग हीट फ्रॉम द सन, जिससे पावर जनरेट होता है। डिफरेंस में अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले का सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो पहले सेंचुरीज में प्राइमरी फॉसिल्स जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, वो लकड़ी वगैरह जला के करते थे, है ना। ये बेसिकली नॉन रिन्यूएबल होते थे, है ना। ओके, चलिए देन न्यू, नॉन ट्रेडिशनल मतलब न्यू वाला, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे सोलर एनर्जी वापस से रिचार्ज हो जाता है, वो विंड एनर्जी वापस से चीज़ें बनने लगता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी ये भी हो गया, बायोमास, जियोथर्मल, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। वापस से जो चीज़ बन सके वो तुम्हारा नॉन ट्रेडिशनल हो गया, है ना। यानी न्यू की बात करें, ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, क्या रीज़न है लैक ऑफ फॉरेस्ट इन बिहार? बिहार में फॉरेस्ट का क्या दिक्कत है ना। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो तुम्हारा रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, किसके वजह से? शहर बन रहा है ना, एग्रीकल्चर चीज़ें से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाह रहा है ना, जो तुम्हारा बेसिकली ओवरऑल कवर की बात करें फॉरेस्ट एरिया को कम कर रहा है। या तो ओवर गेजिंग हो रहा है, इतना मवेशी है, जानवर है, सबको वहीं पे लेके चल रहा है, खिला पिला रहा है ना। इलीगल लॉगिंग चल रहा है अलग अलग चीज़ों का, है ना। जैसे टिम्बर हो गया, फायरवुड हो गया, ये सब पेड़ का नाम है ना। इसका इलीगल आपका बेसिकली वो देखियो ना, आई थिंक
पुष्पा वगैरह में से कुछ है, मैंने तो देखा नहीं है, बट वही बता रहा था कि वो इलीगल ऐसे पेड़ वगैरह काटता था, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, तो इसे समझ जाओ, है ना। ओके, ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता था टू द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट। बेसिकली फॉरेस्ट को डिप्लेट हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि जंगलों को काटा जा रहा है इलीगल तरीके से, है ना। ओके, एक्सप्लेन 4 एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन बिहार। हमने चैप्टर नंबर 2 में एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बात किया था ना, बस वहीं तुम वही आंसर चिपका दो, बस बिहार लिख करके, दोनों तो सेम ही है ना, इंडिया का बिहार में, है ना, बस हो गया। अच्छा, कुछ मेंशन करना आपका बेनिफिट रिवर वैली प्रोजेक्ट का, क्या फ़ायदा है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये रिवर वैली तुमको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है ना, तुमको वाटर देता है एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तुम मानसून पे डिपेंड ना करो इसलिए तुमको हेल्प करता है ना, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मानसून। ये तुम्हारा बेसिकली क्या बेनिफिट है, अलग अलग पॉइंट्स बना के भी तुम लिख सकते हो तुमको अगर याद ना हो, ठीक है। अगर डैम वगैरह बना दिए तो फ्लड वगैरह कंट्रोल करने के लिए, है ना, तुम रेगुलेट करते रहोगे वाटर फ्लो, जिसके कारण से फ्लड वगैरह रोका जा सकता है ना। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ह्यूमन सेटलमेंट वो बेसिकली डैमेज रुक जाएगा, है ना, कम हो जाएगी सारी चीज़ें। ओके, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हो, है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, तो ये फ़ायदा है रिवर वैली प्रोजेक्ट का, ठीक है। ओके, 4 मेन मिनरल फाउंड इन बिहार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। पहले लाइमस्टोन, ये रोहतास एंड बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मीका बेसिकली कोदेमा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है, मीका डिपॉजिट पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। देन आपका कोल हो गया, स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, बट मुंगेर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। ओके, बिहार इज़ नॉट मेजर कोल प्रोड्यूसर, बिहार नहीं है, बट ठीक है, कंपेयर थोड़ा बहुत है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 3 ही चीज़ है मेन, सॉरी नॉट 4, इट्स मेन मिनरल फाउंड इन बिहार की बात करें तो लाइमस्टोन, मीका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इस बात को याद रख लेना। ओके, आप लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम रिलेटेड है टू द डेवलपमेंट ऑफ कनाल्स इन बिहार, क्या है। तो सबसे पहले भाई पुअर मेंटेनेंस, जो था उसको तो मेंटेन ही नहीं करता है ना, बोलते हैं ना सरकारी काम है, सरकारी चीज़ें होता है, तो वही वाली चीज़ है, पुअर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ही नहीं करता है। वही चीज़ मैंने अभी बताया ना कि रेलवे का टिकट नहीं ले रहे हो, तो वो जब चला नहीं पाएगा ना तो वो बेच देगा प्राइवेट के हाथ में, तब वो आपसे पैसा निकाल लेगा, तब तो तुमको घुसने तक नहीं देगा, है ना। वही वाली चीज़ है, जैसे एयरपोर्ट में ऐसे भी किसी को घुसने दे देता है नहीं ना। ओके, तो पुअर मेंटेनेंस, लैक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग, क्लीनिंग भी ढंग का नहीं होता है, कर दिया तो ठीक है, वही वाली चीज़ है ना। ओके, डिज़ाइन प्रॉपरली मेंटेन प्रॉपरली नहीं करता है, ओवरलोडिंग फ्लड वगैरह आ जाता है, कनाल को अच्छे से देखता नहीं है ना, रेगुलेट करने का कुछ नहीं, है ना, है बन गया तो बन गया, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़ोटो खिंचा के आए नेताजी, फ़ोटो खिंचा लिए, 2-3 में गाँव वाला भी खुश, बस हो गया, उसके बाद आगे कोई ख्याल नहीं। चलिए, देन आपको वाटर लॉगिंग का भी इश्यूज आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ओके, देन फीचर्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्या फीचर्स हैं। तो देखो, मैंग्रोव कोस्टल एरिया में बेसिकली पाया जाता है, मतलब तटीय इलाका में पाया जाता है, ठीक है। ओके, ये बेसिकली ये सी वाटर मीट्स फ्रेश वाटर सच एज रिवर लॉन्ग, ठीक है। ओके, और क्या यूनिक फिटनेस है, ये हाई सैलिनिटी पे ये बेसिकली टॉलरेट कर सकता है, रह सकता है, समुद्र का पानी खारा होता है फिर भी ये रह सकते हैं बहुत सारे। अच्छा, ये भी चीज़ ऐड कर सकते हो, अगर बहुत अच्छा यहाँ पे है ऑलरेडी स्टॉर्म वगैरह या सर्जेस या सुनामी वगैरह आ गया, तो हवा को बहुत हद तक चीज़ों को, देखो हवा तो आता है ना समुद्र की तरफ से, तो वो चीज़ें उसको रोक सकता है ना, नेचुरल जो डिजास्टर या फिर उसके कारण से जो भी डिजास्टर है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है, हवा को रोक देता है ना। ओके, बायोडाइवर्सिटी होता है ना, ये सारी चीज़ें, अलग अलग वेरी सब स्पीसीज पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, किसके, मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट, ऑलरेडी PYQ के क्वेश्चन है, बस चीज़ें समझो, ज्योग्राफी में नोट कितना चीज़ याद कर लोगे, बस चीज़ें समझना क्या है नहीं है, अपने शब्दों में लिखना है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम तुम फुल्ली लाइन लेके आओ, तुमको 2-3 पॉइंट्स चीज़ें याद आ रहा है ना, बस लिख लो। ओके, अच्छा, आप न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल, न्यूक्लियर बेसिकली न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल जो कंटेन करता है रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो यूज़ करते हैं मिनरल फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है। ओके, और ये इज द आइसोटोप जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूजन के लिए। अच्छा, फ्यूजन एंड फिजन में दोनों में डिफरेंस पूछता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, साइंस में है, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना,
चलो जैसे थ्योरम की बात करें, जैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली क्या जो यूरेनियम थोरियम, ठीक है ओके। जैसे ये 232 ये रिएक्टर है बेसिकली, ये लेस कॉमन है देन यूरेनियम। चलिए लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर बहुत इजी है, आपसे बस नाम पूछता है क्या है, कंटूर लाइन क्या होता है और क्या टाइप होते हैं। तो कंटूर लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन मैप में हम लोग ड्रॉ करते हैं दैट कनेक्ट पॉइंट इक्वल एलिवेशन अबाउट द स्पेसिफिक रेफरेंस, ठीक है, या स्पेसिफिक लेवल। टिपिकल कहाँ से हम लोग सी लेवल से चीज़ों को नापते हैं। एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कनेक्ट करता है मैप के पॉइंट को इक्वली एलिवेशन पे, ठीक है ओके। कहाँ से, सी लेवल से नापते हैं। ये बेसिकली तुमको ये दिखाता है शेप कैसा है ना, कहाँ पहाड़ है इस तरीके से, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे गॉर्ज है ना, ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंपल सी बात है मैप में जो जो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको बोलते हैं कंटूर लाइन, है ना ओके। कहाँ पे सरफेस लैंड है ना, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलता है, तो ये आपका कंटूर लाइन से। आई थिंक कंटूर इंटरवल हम लोग टर्म वगैरह जो थोड़ा बहुत, अभी तो ज़्यादा कुछ लैब किए नहीं है, फील्ड वर्क जब किए थे तो ये सारी चीज़ें पढ़े थे, है ना। कहाँ पे यू शेप वैली बन रहा है, कहाँ पे वी शेप वैली बन रहा है, तो जो मैप में इसको दिखाएंगे ना, तो उसी को लाइनिंग से जो दिखाएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, उसी को बोलते हैं कंटूर लाइन। समझ में आ गया ओके। 5 टाइप के बेसिकली पैटर्न होते हैं, या तो स्टीप स्लोप, बिल्कुल स्टीप स्लोप, ये तो ज़्यादा भी हो गया, स्टीप स्लोप एकदम, ठीक है ओके। फिर जेंटल स्लोप, मतलब धीरे धीरे जेंटली स्लोप है ना। एक होता है कॉन्वेक्स स्लोप, एक होता है कॉनकेव स्लोप, एक होता है प्लेट्यून है, फ्लैट लैंड। तो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। बिहार बोर्ड ये चैप्टर से बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, अदरवाइज आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। या तो हर्ष्यू मेथड पूछ सकता है, ठीक है ओके। तो हर्ष्यू मेथड ऑलरेडी हम चैप्टर में तो ऑलरेडी कराए हैं, आई थिंक चैप्टर नहीं कराए सॉरी, ऑब्जेक्टिव में करा दिया। एक मेथड है बेसिकली, इसको लेमन ने दिया है, इसमें क्या है बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कंटूर लाइन को, वो यही लिखना है, काम खत्म, ठीक है ओके। बस इतनी चीज़ों को याद कीजिए, और हो सकता है एक पार्ट हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक पूरा कुछ ही क्वेश्चंस और सिलेक्ट करेंगे जिसमें हो जाएगा, लेकिन इतना इनफ रहेगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज के लिए हम लोग को हो गया चैप्टर, आपको समझिए कि आपने पूरा 97% या 95 ले लो, 95 से 97% आपने सिलेबस को कवर कर लिया। चीज़ें इतना ही आएगा, बिहार में अक्सर इसी को पूछा जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और ऐड करना तो आपको वीडियोस मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, समझ समझ के पढ़ते रहिए, छोटे छोटे चीट शीट बनाते रहिए, एग्जाम के लिए नहीं, घर के लिए बार बार देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।